हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रोफेसर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रोफेसर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रोफेसर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रोफेसर क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। और आपको एसएससी में आए हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे बेस्ड है वो लेकर के आए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन सेव 25% ऑफ हिज इनकम if his income increases by 20% and still he save the same amount as before. The percentage increase in expenditure is। देखिए, एक पर्सन जो कि अपनी इनकम का 25% सेव कर सकता है, जिसका मतलब ये अपनी इनकम का 75% क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। और अगर इसकी इनकम 20% इंक्रीज कर जा रही है और ऐसे में इसका जो सेविंग में है एक अमाउंट भी इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो बताइए कि इसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखिए, जब इस पर्सन के सेविंग में एक पैसा भी इंक्रीज नहीं हो रहा है इसकी इनकम के इंक्रीज होने पे, इसका मतलब कि इसकी जो इनकम 20% इंक्रीज हुई है वो सारी की सारी इसकी इंक्रीज्ड इनकम कहाँ जा रही है, इसके एक्सपेंडिचर में जा रही है। तो मुझे बताना है कि इसका एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है इनकम के इंक्रीज होने में। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका पुराना एक्सपेंडिचर 75% ऑफ इज इनकम था तो इसका जो नया इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर है वो इसके इंक्रीज्ड इनकम ही है जो कि 20% ऑफ इज इनकम हुआ। तो अगर मुझे बताना हो कि अब इसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका जो इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर है जो 20% ऑफ हिज इनकम है डिवाइडेड बाय 75% ऑफ हिज इनकम जो इसका इनिशियल एक्सपेंडिचर है, इसी में ही ना कितना इंक्रीमेंट हुआ है यही बताना है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है इसके एक्सपेंडिचर में। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे और कर देंगे इसे 100 से मल्टीप्लाई, दैट्स इट। अब इसी को सॉल्व करेंगे, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 25 से कट होगा 3 टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स जाएगा 80/3 होगा जो कि 26 एंड 2/3 मुझे वैल्यू देगा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रही हैं। एक सेकंड तरीका भी है इसे समझने का कि अगर मैं इस पर्सन की इनकम को 100 मान लेती हूँ तो ऐसे में इसकी सेविंग क्या है 25% हो जाएगी जो इसकी इनिशियल सेविंग होगी, और इसका जो इनिशियल एक्सपेंडिचर होगा वो 75 रुपीज़ का होगा। अगर इसका 20% इनकम इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब जो इसकी 100 रुपीज़ इनकम थी इसमें 20 रुपीज़ की अगर वृद्धि हो रही है और ऐसे में इसके सेविंग में कोई रुपए की वृद्धि नहीं हो रही है, जो 25 रुपीज़ पहले सेविंग थी आज भी वही 25 रुपीज़ ही है, तो इसका मतलब इसकी इनकम में जो 20 रुपीज़ की जो वृद्धि हुई है वो कहाँ जा रही है, वो इसके एक्सपेंडिचर में जा रही है। तो इसका जो इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर है, जो बढ़ा हुआ जो इसका एक्सपेंडिचर है वो कितना है, ये 20 रुपीज़ है। तो मुझे अगर परसेंट में बताना है कि बताइए कि इसका जो पुराना एक्सपेंडिचर था उससे ये कितना बढ़ गया अब इसका एक्सपेंडिचर। तो इसका इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर अगर मुझे बताना होगा तो मैं क्या करूँगी, 20/75 इंटू 100 करूँगी, बस मुझे इसका इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा। सॉल्व करेंगे मुझे ये फोर्थ ऑप्शन मिलेगा। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका एकदम सिस्टमैटिक तरीका है, दूसरा तरीका इस तरीके से आप बहुत से क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस रखे हुए हैं तो इससे भी आप बहुत जल्दी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो आई होप दोनों तरीका ही आपको क्लियर समझ में भी आया है और पसंद भी आया है। डाउट होने का तो कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है किसी कोई टॉप पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 5:3। If the income increases by 20% and the expenditure increases by 10%, then the person's saving increase by। कह रहा है कि एक पर्सन है जिसका इनकम 20% इंक्रीज कर जाता है, ऐसे में उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ेगा, तो इसकी सेविंग कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगी, जबकि इसका एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 5:3 है। देखिए इसे मैं एलिगेशन के मेथड से सॉल्व करूंगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो इनकम इंक्रीज की थी तो सारी की सारी इंक्रीज्ड इनकम इसके एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल हो गई थी, मीन्स इसका एक्सपेंडिचर में चला गया था, तो वहाँ तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी। लेकिन यहाँ पे इसका जो इंक्रीज्ड इनकम है वो इसके एक्सपेंडिचर में भी जा रहा है और इसके सेविंग में भी जा रहा है, तो ऐसे केस में एलिगेशन का मेथड बेस्ट मेथड होगा। तो एलिगेशन का मेथड ये कहता है कि इसका जो इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर है उसे एक तरफ रख दे, ये इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर का परसेंट है, और ये इसकी इंक्रीज्ड सेविंग का परसेंट है, उसको यहाँ पे रख देते हैं। बीच में इसका जो इंक्रीज्ड इनकम है वो बीच में जाएगा, जिसका इंक्रीज्ड इनकम क्या है 20% है, मैं डायरेक्ट 20 रखती हूँ, कैलकुलेशन में इजी होगा। तो इसका इंक्रीज्ड इनकम 20% है जो कि बीच में आया, इसका इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है 10%, और बताना है कि इसकी इंक्रीज्ड सेविंग क्या होगी। मान लेते हैं कि x% इसकी इंक्रीज्ड सेविंग होगी। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसका जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है 5:3, तो एक्सपेंडिचर की जगह ये 5 और सेविंग की जगह यहाँ पे 3, 5:3 इसके एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो का प्लेस हो गया। इसे सॉल्व करने का तरीका बस ये क्रॉस मेथड है, मीन्स ये जो बीच में 20 इसका जो इनकम इंक्रीज्ड इनकम है ना, इसका डिफरेंस करिए, जो वैल्यू आएगा आप उसको यहाँ रखिए और वही वैल्यू इस 3 को डिनोट करेगी। उसी तरीके से इसका डिफरेंस करिए और जो वैल्यू आएगी उसे आप यहाँ रखिए, और यहाँ ये जो वैल्यू आपको डिफरेंस मिलेगा वह इस 5 को डिनोट करेगा। क्लियर है? अब जो इसका डिफरेंस निकालने का तरीका ये होता है कि अगर एक बार आप बड़े से छोटे को माइनस कर रहे हैं और ये जो बड़ा जो है ये 20 यहाँ पे है, तो 20 में से अगर मैं 10 को माइनस कर रही हूँ जो कि वैल्यू मुझे 10 मिल रही है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो आप डिफरेंस निकालेंगे इधर का, उसमें आप 20 में से x को माइनस नहीं कर सकते, अब आपको x में से 20 को माइनस करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान देना है, दैट्स इट। तो x माइनस 20 यहाँ आ गया जो कि 5 को डिनोट कर रहा है। अब क्योंकि मुझे इसका बनाना होगा इक्वेशन, और जिससे कि मुझे x की वैल्यू इजीली मिल जाए, तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो x माइनस 20 जो कि ये डिफरेंस आया है, ये जो 5 को डिनोट कर रहा है, तो इसको यहाँ, और ये जो इसका डिफरेंस 10 और ये जो 3 को डिनोट कर रहा है इसको यहाँ जो रखी हूँ, इनको कर देती हूँ आपस में डिवाइड। ठीक, जो इसको डिनोट कर रहा है इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिनोट कर रहा है इसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड कर दिया तो कर दिया आपस में इक्वल, इससे एक इक्वेशन क्रिएट हो गया। क्लियर है? तो ये जो इक्वेशन है इसी को सॉल्व करके मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा आप इसे क्लियर दिखे इसके लिए मैं इसे रब कर देती हूँ। सीधे मैं फिर क्या करूँगी, x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 10/3 करके x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। क्या मिला था मुझे, x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 10/3, यही मिला था। इसे मुझे क्या मिलेगा, 3x माइनस 60 इक्वल टू 50 मिलेगा। 3x इक्वल टू हो जाएगा 110 और x इक्वल टू हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 3, जिसकी वैल्यू होगी 36 एंड 2/3%। आई होप सबको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है
A man spends 75% of his income. If his income increases by 28% and his expenditure increases by 20%, then what is the increase or decrease percent in his saving? देखिए, एक आदमी अपनी इनकम का 75% स्पेंड करता है, मीन्स ये अपनी इनकम का 25% सेव करता है। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का अगर मैं रेशियो निकालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर 75%, सेविंग 25%, मीन्स 3:1 इसका रेशियो मिलेगा। क्लियर है? और आपसे कह रहा है कि इस पर्सन का इनकम अगर 28% इंक्रीज कर जाता है तो इसका एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज करेगा। तो बताइए कि इसकी जो सेविंग है वो कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। तो वही एलिगेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये एक्सपेंडिचर का जगह हुआ, ये सेविंग की जगह हुई। इंक्रीज्ड इनकम इसका 28% है जो कि बीच में आएगा। इनकम का जो एक्सपेंडिचर और सेविंग इसका रेशियो मुझे 3:1 मिला। एक्सपेंडिचर का ये 3 और सेविंग का 1। जो इसका 28% इनकम इंक्रीज हुई है उससे जो इसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है वो 20% इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे में मान लेती हूँ कि x% इसकी जो सेविंग है वो इंक्रीज या डिक्रीज की हुई होगी। अगर मुझे इस x की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो इसका मतलब इसकी जो सेविंग है वो इंक्रीज की है, और अगर मुझे x की वैल्यू निगेटिव मिलती है तो इसका मतलब इसकी जो सेविंग है वो डिक्रीज की है। वैसे आप क्वेश्चन देख करके देखिए कि जब इसका इनकम 28% इंक्रीज किया है और इसका एक्सपेंडिचर 20% ही इंक्रीज किया है, तो ऐसे में तो इसकी जो सेविंग है वो इंक्रीज ही कर सकती है, डिक्रीज तो नहीं कर सकती है। इसका मतलब कि ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं, ये और ये ऑप्शन में से ही कोई ऑप्शन होगा, मतलब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में से। तो मैं इसे सॉल्व करके फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं इसका डिफरेंस निकालूंगी, जो कि डिफरेंस होगा 8, जो कि मैं यहाँ लिखूंगी। 8 इस 1 को डिनोट करेगा। अब मैं इसका डिफरेंस निकालूंगी, क्योंकि इसका जब डिफरेंस निकाले थे तो 28 में से मैंने 20 माइनस किया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ x में से 28 को माइनस करूँगी, जो कि इसे डिनोट करेगा 3 को। अब बस मैं क्या करती हूँ, x माइनस 28 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 8/1 कर देती हूँ। इससे ये इक्वेशन एक क्रिएट हो जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x माइनस 28/3 इज इक्वल टू 8/1। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा x माइनस 28 इक्वल टू 24 मिलेगा, और x की वैल्यू उससे हो जाएगी 24 प्लस 28, जो कि हो जाएगी 52। मीन्स x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 52%, जो कि इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव वैल्यू है। और वैसे भी मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि वो पॉजिटिव ही हो सकता है। इसकी जो सेविंग है वो इंक्रीज ही करेगी, क्योंकि जब इसकी इनकम 28% इंक्रीज कर रही है और इसका एक्सपेंडिचर सिर्फ 20% इंक्रीज कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको सब क्लियर समझ में